आपके भाई ने ले लिया एक नया एक्शन कैमरा, बोले तो DJI Osmo Action 3, और अब इसको करते हैं अनबॉक्स। तो बॉक्स में हमारे पास है सबसे इंपॉर्टेंट कैमरा, कैमरे का केज, कैमरे की बैटरी, चार्ज करने के लिए C2C डेटा केबल, इसके अलावा एक माउंट जो अपन हेलमेट या कार पे माउंट कर सकते हैं, ऑल्दो ये माउंट इतना चौड़ा है कि हेलमेट पे तो माउंट हो नहीं पाएगा। एक ये माउंट जो इसके साथ अटैच होके कैमरा इसके ऊपर माउंट होगा, एंड ये स्क्रू इसको टाइट करने के लिए। तो ये थी इसकी ओवरऑल किट। हाँ, बॉक्स में अलग से कुछ बुकलेट वगैरह आती है जो मेरे तो कम से कम काम की नहीं है। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में चाहिए होती है यूज करने के लिए वो अपने को इंटरनेट पे मिल जाती है, तो बुकलेट तो वी नेवर रेफर। बाकी इसके बारे में अभी कुछ इनिशियली अच्छी बातें करूं तो यार क्वालिटी के मामले में ना DJI कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। देखते ही टच करते ही पता चलता है कि कितनी प्रीमियम क्वालिटी का इन्होंने मटेरियल यूज किया हुआ है हर चीज में। मैं अभी तक DJI का गिम्बल, DJI का ड्रोन और DJI का Osmo Action 1 बोले होते ये कैमरा यूज कर चुका हूं, जो मैं इसको 3 साल से यूज कर रहा हूं और एकदम बढ़िया चल रहा है। फिर भी मैंने इसको Action 3 में अपडेट किया, उसके पीछे क्या रीजन है अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। फिलहाल इसके बारे में और अपडेट्स देता हूं कि इसमें स्पेसिफिकली मुझे क्या क्या चीजें अभी के लिए अच्छी लग रही हैं। अभी फिलहाल के लिए जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी है वो है इसका माउंट। ये बोलो तो ये मैग्नेटिक है, तो उसके ऊपर ये कैमरा बहुत ही इजीली माउंट हो जाता है और इसको थोड़ा सा क्लिप दबा के अनमाउंट हो जाता है, तो ये चीज खास करके बहुत अच्छी लगी। दूसरी चीज बहुत सॉलिड है, ऐसे पूरी तरह से भी हिला लो ऐसा नहीं है कि कैमरा गिर जाएगा। रीजन बीइंग ये इसके अंदर क्लिप हो गया, अगर अपने को इसको निकालना है तो यहाँ पे एक बटन है वो दबा के ही निकलेगा। तो ये इन्होंने बहुत ही अच्छा चेंज किया इसके अंदर। और इतना ही नहीं, हॉरिजॉन्टली तो ये माउंट होता ही होता है, ये वर्टिकली भी माउंट हो जाता है, लेकिन इसको वर्टिकली माउंट करने के लिए अपने को ये केज लगाना पड़ेगा। केज लगाने के बाद हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली ऐसे ही ये माउंट हो जाएगा। नेक्स्ट जो मुझे इसमें अच्छा चेंज लगा वो है कि इसकी फ्रंट और बैक दोनों ही स्क्रीन एक साथ में ऑन रह सकती है। ऑल्दो सेटिंग्स में हम उसको चेंज कर सकते हैं कि आगे की स्क्रीन ऑफ करनी है तो कर सकते हैं, बट दिस इज ऑल्सो वेरी गुड चेंज। और इतना ही नहीं, जो इसके कंट्रोल्स हैं बोले तो जो हम पहले बैक स्क्रीन से ही कंट्रोल कर सकते थे DJI Osmo Action 1 में, वो अब हम फ्रंट स्क्रीन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। दोनों ही टच स्क्रीन है। और एक चीज का जो फर्क है वो है कि इसका लेंस बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है एज कम्पेयर टू Osmo Action 1, विच मीन्स ज्यादा क्लैरिटी, ज्यादा वाइड एंगल। और हाँ, अभी के लिए एक लोचा भी हो गया। बोले तो कोई भी अच्छी चीज आती है तो वो अपने साथ कोई ना कोई एक लोचा लेके आती है। तो वो लोचा क्या है, माने ये है अपना Osmo Action 1। इसमें माइक अटैच करने के लिए अपन ने लिया हुआ है ये Sinova का एक डोंगल, जिसमें अपन ऐसे 3.5 mm TRS माइक अटैच कर लेते हैं। इसमें तो ये इस माउंट के साथ काम करता है, पर इस कैमरे के साथ ये माउंट में माइक काम नहीं कर रहा। तो नेट इसके साथ अपने को एक और माइक का जुगाड़ करना पड़ेगा, माने एक्स्ट्रा खर्चा। लेकिन हाँ, मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च मारी तो उससे पता चला कि कई लोग यूज कर रहे हैं Samsung AKG का USB-C वाला जो उनका ईयरफोन आता है, वही इसके साथ यूज कर रहे हैं। दैट इज वर्किंग वेरी वेल। अगर वो इसके साथ सही से यूज होता है तब तो वो वेलकम चेंज है, बिकॉज वो एकदम हेलमेट के अंदर अटैच रहेगा, अपने लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। लेकिन इसका जुगाड़ क्या बनता है ये चीज मैं बाद में चेक करूंगा। फिलहाल इसकी जो चीजें अभी के लिए मुझे अच्छी लगी वो मैंने आपको बता दी। बाकी इसकी कमियां भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम निकालते रहेंगे और आपसे शेयर करते रहेंगे। अभी के लिए अपन क्या करने वाले हैं कि मेरे को जाना है अपनी बाइक लेके होंडा बिग विंग के सर्विस सेंटर बोले तो ओखला, वहां पे कुछ काम कराना है, क्योंकि अपन ने तैयारी शुरू कर दिया अपने नए बड़े ट्रिप की। तो वो ट्रिप वगैरह क्या है वो आने वाले टाइम में बताएंगे। फिलहाल अपन चलते हैं उसके सर्विस सेंटर, साथ में अपने Osmo Action 3 की जितने भी FOVs हैं वो सब चेक करेंगे। तो मिलता हूं आपसे सीधा अपनी बन्नों में। चलो अब टेस्टिंग करते हैं इस कैमरे की जो अपन ने अभी फिलहाल में लिया है, बोले तो DJI Osmo Action 3। और जैसा कि मैंने बताया ना कि यार एक कच्चा ये हो गया कि इसमें जो मेरा पुराना माइक है इसके अडेप्टर के साथ वो नहीं लगता, वो काम नहीं करता। तो अभी अपन ने फिलहाल के लिए जुगाड़ ये किया कि ये कैमरे में अपन ने माइक लगाया हुआ है यहाँ पे, तो इसमें वीडियो रिकॉर्ड होगा और इसका जो ऑडियो है इसके साथ सिंक्रोनाइज कर लेंगे। फिलहाल तो अपन ने यही जुगाड़ निकाला है। अब एक और पॉइंट, अपन जा रहे हैं अभी होंडा बिग विंग के शोरूम, क्योंकि अपन ने करनी है नेक्स्ट ट्रिप की तैयारी। और होंडा बिग विंग शोरूम इसलिए जा रहे हैं कि अपन ने इंस्टॉल कराने यहाँ पे एक विंडशील्ड। बोले तो अपन जब लद्दाख गए ना तो फर्स्ट डे इतनी खतरनाक हीट वेव्स थी यार, बिल्कुल डायरेक्ट ना चेस्ट पे पड़ती थी। काफी टाइम से मैं सोच रहा हूँ कि विंडशील्ड वगैरह अपन ना इंस्टॉल कराएंगे, लेकिन फिर मैं आलस कर जाता हूँ। लेकिन इस बार आलस नहीं कर रहा, आज विंडशील्ड लगवाने चल रहे हैं। लेट्स सी वो कितनी इफेक्टिव होती है, कितनी अपने को हवाओं से बचाती है। अब पॉइंट आता है कि जा कहाँ रहा हूँ वो बहुत जल्दी डिस्क्लोज करूंगा। फिलहाल फोकस करते हैं इस कैमरे पर। यार ये कैमरा मेरे को इसलिए लेना पड़ा कि मेरा जो ये DJI Osmo Action 1 है इसको हो गया 3 साल, बहुत बढ़िया तरीके से साथ निभाया और अभी भी चल रहा है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये होगी है, एक तो इसका बैटरी बैकअप बहुत कम हो गया है, तो चलते चलते में कभी भी बंद हो जाता है। नंबर 2, काफी ज्यादा मेरे को कमेंट्स आते हैं इस चीज के कि उनको ये वाला व्यू प्लस आगे रोड का व्यू बहुत अच्छे से देखना है। तो होता है क्या है कि मेरे को बहुत ज्यादा कैमरा एडजस्ट करना पड़ता है, तो बहुत हद करके मीटर वगैरह दिखाई देता है और आगे का व्यू दिखाई देता है। और लद्दाख ट्रिप में तो ऐसा था कि मेरे को हेलमेट इतना एडजस्ट करके पहनना पड़ रहा था कि डे एंड तक मेरा बिल्कुल जो यहाँ पे नेक का जॉइंट होता है ना
वो भाई साहब खतरनाक तरीके से पेन करने लग गया था। इसलिए अपने को चाहिए था कैमरा जिसका जो FOV थोड़ा बड़ा हो, बोले तो ज्यादा वाइड एंगल हो उसका। तो इस कैमरे में ऐसा है। दूसरी चीज, इसका रेजोल्यूशन भी बहुत ज्यादा अब अच्छा लगता नहीं था यार। 3 जनरेशन पुराना है तो ऑटोमेटिकली चीजें अपडेट होती रहती है, तो ये बहुत आउटडेटेड लगने लग गया था। तो ये 3-4 रीजन है जिसकी वजह से अपन ने कैमरा बदल लिया। और Osmo Action 3 क्यों लिया जबकि Osmo Action 4 भी आता है यार? दोनों में ना 10,000 रुपए का फर्क है। तो मैंने फिलहाल अभी 3 पे सेटल किया। और अभी Amazon की सेल चल रही थी तो अपने को 19,990 माइनस कुछ कार्ड वगैरह का डिस्काउंट मिला के अब तो अपने को टोटल 18,500 रुपए के करीब पड़ गया। तो नेट ये है कहानी Action 3 लेने की। लेकिन लेने के बाद पता चला कि यार इसमें तो माइक अटैच नहीं होता। अब उसके लिए एक अलग जुगाड़ देखना पड़ेगा। फिलहाल अपन इस पे फोकस करते हैं। खास करके जिस चीज के लिए मैंने इसको लिया बोले तो इसका जो FOV है वो कितना वाइड है। इसमें ना अलग अलग 4 FOVs हैं। बोले तो एक अल्ट्रा वाइड हो गया, फिर वाइड हो गया, फिर स्टैंडर्ड हो गया, फिर जो सबसे ऊपर का होता है उसमें थोड़ा और क्रॉप कर देता है, जूम करके दिखाता है। तो नेट अभी अपन चलते हुए चारों मोड्स में चेक करते हैं। इस टाइम पे रिकॉर्डिंग हो रही है स्टैंडर्ड मोड पे। बोले तो आपको हर चीज बिल्कुल नॉर्मल एकदम स्ट्रेट दिख रही होगी। अब 1 बाय 1 चारों मोड चेक करते हैं। तो सबसे पहले अपन स्विच करते हैं इसको अल्ट्रा वाइड पे। तो ये है अल्ट्रा वाइड मोड। और मैंने ना इसको फोन में देखा यार, बहुत वाइड है ये। मेरे ख्याल से ना ये पूरा जो टैंक वाला एरिया यहाँ से लेकर इस तरीके से कवर कर रहा है। मेरे आर्म्स वगैरह भी दिख रहे हैं। बाकी आप बताना कि ये कैसा लग रहा है। लेकिन एक पॉइंट ये है कि इस मोड में अगर आप कॉर्नर्स में नोटिस करोगे तो हल्का हल्का सा राउंड सा शेप आ जाता है, तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है। बाकी आप बताओ कि आपको ये कैसा लग रहा है। कुछ सेकंड इस पे राइड करने के बाद इसको अल्ट्रा वाइड से वाइड मोड पे स्विच करेंगे। तो रिकॉर्डिंग हो रही है 1080p 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे। अब ये हुआ अल्ट्रा वाइड मोड चेक। तो इसको अब दूसरे मोड पे चेक करते हैं। तो ये आ गया वाइड मोड। अल्ट्रा वाइड से अपन ने इसको वाइड मोड में स्विच कर लिया है। अपन इसको फोन से ही चेंज करे जा रहे हैं। अपने को ऐसा नहीं है कि कैमरे में कोई सेटिंग चेंज करनी पड़ती है। फोन में इसकी जो DJI Mimo ऐप आती है उसी से ये सब कुछ चेंज हो जाता है। अब आप अंदाजा लगाओ कि अल्ट्रा वाइड में कैसा सा आ रहा था और वाइड में कैसा आ रहा है। यहाँ पे कॉर्नर्स में इतना ज्यादा राउंड फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन स्टिल अभी भी हो रहा होगा, ये मेरे को लगता है। बाकी जब मैं इसको एडिटिंग के टाइम पे चेक करूंगा तो ज्यादा पता चलेगा अपने को। अपन अब पहुंच गए बदरपुर बॉर्डर। फिलहाल कुछ सेकंड्स के लिए आप देखो वाइड मोड में इसकी वीडियो। उसके बाद इसको स्विच करेंगे स्टैंडर्ड मोड में। तो अब आपने इसको वाइड मोड में भी चेक कर लिया। इसको करते हैं स्विच अब स्टैंडर्ड मोड में। तो ये हो गया भाई साहब स्टैंडर्ड मोड। और स्टैंडर्ड मोड में अब आपको एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे, अगर आप कॉर्नर्स की तरफ ध्यान दो तो आपको कुछ राउंड सा शेप नहीं दिख रहा होगा। सब कुछ स्ट्रेट जैसा एक नेचुरल शेप आप देखना चाहते हो वैसा सा शेप दिख रहा होगा। तो दिस इज गुड थिंग अबाउट स्टैंडर्ड मोड। लेकिन इसमें कितना वाइड व्यू आ रहा है ये आप लोग बताना। मेरे हिसाब से इसमें कंपैरेटिवली फिर भी बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। बोले तो टैंक का ये जो कैप है यहाँ से लेकर आगे का व्यू आ रहा है, जो कि एक अच्छा व्यू माना जाता है। तो अगर ऐसा है तो मैं मोस्ट प्रोबेबली इसी को यूज करूंगा, क्योंकि इसमें नेचुरल भी लग रहा है और व्यू भी जैसा अपने को चाहिए वैसा सा आ रहा है। अब थोड़ी देर के लिए आप ये स्टैंडर्ड मोड देखो, उसके बाद अपन स्विच करेंगे इसको नैरो मोड पे। थोड़ा ट्रैफिक हट जाए। ठीक है जी, अब आपने देखा ये स्टैंडर्ड मोड। तो इसको आप करते हैं स्विच अपन नैरो मोड में। तो ये आ गया नैरो मोड। अब इस मोड में मुझे ऐसा लगता है कि यार मोटो व्लॉगिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि इसका FOV इतना ज़्यादा वाइड नहीं आ रहा। नॉर्मल व्लॉगिंग या कुछ और टाइप की फोटोग्राफी वगैरह करते हुए कितना काम का है वो अपन को खास पता चलेगा नहीं। वो तो जब अपन कभी यूज़ करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन हाँ, मोटो व्लॉगिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट थिंक ये इतना फिट है। बाकी आप लोग बताओ आपके हिसाब से मोड कैसा है। अब कुछ सेकंड्स के लिए आप इस मोड पर भी देखो और बताना कि आपके हिसाब से कौन सा मोड बेस्ट लग रहा है। और अब इस मोड को भी करते हैं बंद। मैं पहुंचता हूं होंडा बिग विंग के सर्विस सेंटर और आपके लिए चारों मोड इकट्ठे चलाते हैं। इसका विंडशील्ड लगवाना है। विंडशील्ड हाँ विंडशील्ड हुई फिक्स। मुझे तो बढ़िया लग रही है सामने से देखकर। अभी थोड़ा अंधेरा है तो अभी बाहर चल के अपन आराम से अपनी बाइक को निहारेंगे। तो ठीक है यार, ये देखने में ना यहाँ से भी मेरे को अच्छा सा फील हो रहा है। काफी अच्छी हैवी क्वालिटी की ये लग रही है और जो इसकी फिटिंग वगैरह है वो भी काफी अच्छी हैवी क्वालिटी की है। इसका जो चार्ज लगा है वो लगा है टोटल 2953 रुपए। बोले तो 2599 की विंडशील्ड और इसके ऊपर 354 रुपीज की लेबर इंक्लूडिंग GST। तो 2953 टोटल चार्ज। और मेरे ख्याल से ना थोड़ा बहुत लेबर चार्ज में फर्क है गुड़गांव के और गोखला में, क्योंकि इससे पहले मैंने जब गुड़गांव में पता किया था लेबर चार्ज
जो 500 रुपीज़ बोल रहे थे, तो ये थोड़ा बहुत फ़र्क मुझे लगता है। एक तो वो गुड़गांव वाला जो वो टॉप लाइन है, बोले तो होंडा बिग विंग में भी ना अलग अलग कैटेगरीज हैं, बोले तो टॉप लाइन और उसके नीचे फिर बिग विंग का कोई और कैटेगरी है, तो वो टॉप लाइन का है, मे बी दैट इज द रीजन थोड़े बहुत चार्जेस वेरी करते हैं लेबर के। बाकी अभी तो यार इतना भीड़ भड़का है, अपन बिल्कुल पीक टाइम पे निकले हैं यहाँ से, 6 बजने को है। विंडशील्ड कितना एयर ब्लास्ट रोकती है ये अपने को अभी नहीं पता चलेगा, तो मैं पहुंचता हूँ फटाफट अपने घर, और हो सका तो इसके लिए माइक का भी कोई बढ़िया जुगाड़ देखेंगे। अपन थोड़ा खुली रोड पे आ गए, तो मैंने सोचा यार लगे हाथ में इसका विंड ब्लास्ट वगैरह का भी चेक कर ही लेते हैं। और वैसे तो देखो अपनी पूरी चेस्ट पे तो फील हो ही रहा है कि हवा, क्योंकि ना ओमनी डायरेक्शनल हवा चल रही है, लेकिन विंड ब्लास्ट आएगा सामने से। अगर इसको मैं सही तरीके से चेक करूँ तो अपने हाथ से चेक कर सकते हैं। जैसे मैं अपना हाथ यहाँ पे रख रहा हूँ, जहाँ तक कि इस विंडशील्ड की हाइट है, वहां मेरे को बिल्कुल भी विंड फील नहीं हो रही। इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ तो अब यहाँ पे विंड फील हो रही है, थोड़ा और ऊपर करता हूँ तो अब अच्छी खासी विंड फील हो रही है। ऐसे मैं अपनी चेस्ट के पास अपना हाथ लेके आता हूँ तो यहाँ पे अपने को हल्की विंड फील हो रही है। इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर करते हैं, यहाँ पे भी अपने को उतनी ही विंड फील हो रही है जितनी अभी थोड़ी नीचे हो रही थी। यहाँ पे जो विंड का ब्लास्ट है वो पूरी तरह बढ़ गया है। अब मेरे को फील हो रही है कि अच्छी खासी हवा एकदम से सामने से आ रही है। नेट इस हाइट तक तो इसने कवरेज दे दी, और उसके ऊपर फिर हेलमेट है, तो ठीक है। अभी तक का तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, 50-60 की स्पीड पे अगर चला के देखें, हाँ यहाँ पे अपने को बहुत कम विंड ब्लास्ट आ रहा है, धीरे धीरे ऊपर ले जाते हैं। ये यहाँ पे विंड ब्लास्ट बढ़ गया, अपने को हाथ पे फील हो रहा है, ऑलमोस्ट नेक लेवल तक इसने प्रोटेक्शन दे दिया अपने को। तो मतलब ये कह सकते कि 1-8 इंच और ऊपर हो सकता था, ताकि यहाँ तक प्रोटेक्शन मिल जाता अपने को और उसके ऊपर हेलमेट कवर कर लेता।